तो सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद। तो आज हम समझेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हम आपको बता दिए थे पूरा अच्छे से, ठीक है। 6 स्थितियां बता दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, यानी उत्तल दर्पण से आपका कितना प्रतिबिंब बन सकता है, कितना तरह का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके समझेंगे। तो आपका उत्तल दर्पण से मात्र 2 प्रतिबिंब बनता है। कितना बनता है, यानी प्रतिबिंब की 2 स्थितियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। 2 प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसको हम पहले देखेंगे। जो आपका पहला है, वस्तु अनंत पर हो। अगर वस्तु अनंत पर हो तब आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर वस्तु अनंत पर है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी बना दिए हैं ताकि हमको समझाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। दोनों को पहले हम इसको समझते हैं। ये क्या है, आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। अब उत्तल दर्पण आपको पता होगा ये क्या होता है, आपका मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है, बीच वाला क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। और इस पॉइंट को हम ध्रुव बोलते हैं, इस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, इस पॉइंट को वक्रता केंद्र यानी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान चलिए जब अनंत, ये क्या है आपका अनंत है, क्या है अनंत है। तो जब अनंत पर वस्तु है, वस्तु कहाँ है, देखिए वस्तु का हम नाम भी रख दिए हैं ए और बी, ठीक है। तो ये क्या है, आपका वस्तु है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब से यानी वस्तु से जो प्रकाश की किरणें निकलेंगी, देखिए वस्तु से प्रकाश की किरणें यानी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं। देखिए ये आपका मुख्य अक्ष है ना, तो वस्तु से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं ना, जा रही हैं, और दर्पण से टकरा करके उसी माध्यम में लौट रही हैं। दर्पण से टकरा करके उसी माध्यम, देखिए ये एक नीचे से जा रही है, यहाँ से गई, यहाँ टकराई, यहाँ से इधर चली गई, ठीक। फिर नीचे से गई, मुख्य से समांतर गई, यहाँ टकराई, इधर चली गई, ठीक है। क्योंकि दर्पण के पीछे तो जाएगी नहीं, क्योंकि पीछे से क्या है, लेप लगा हुआ है, पेंट है, ठीक है। तो जब हम इसका हम यहाँ से जब आभासी एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, काल्पनिक रेखा खींचते हैं डॉट डॉट करके, तो यहाँ पे जब दोनों काल्पनिक रेखा डॉट डॉट करके खींचते हैं तो ये दोनों कहाँ कटती हैं, ये दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ कटती हैं, तो फोकस पर करती हैं। कहाँ करती हैं, फोकस पर करती हैं। लेकिन रियल में फोकस पर नहीं करती हैं, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं। यानी काल्पनिक रेखा जब खींचते हैं तो हमको पता चलता है कि जो आपका प्रतिबिंब है कहाँ बन रहा है, तो फोकस पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका प्रकृति क्या हो जाएगी, तो ये आपका क्या है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, बताइए समझ में आ गया। देखिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हाँ हम वीडियो देख रहे हैं, यानी कुछ इशू है या आवाज़ में या वीडियो में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, तो प्रकृति क्या हो जाएगा, आभासी। क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी मतलब आभास होता है, यानी रियल नहीं होता है, आभास होता है। यानी आदमी आभास करता है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के पीछे, लेकिन रियल में नहीं बन रहा है, इसको हम आभास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे आभासी। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है और सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा। अवतल दर्पण में कैसा बनता था, उल्टा बनता था ना। तो इसमें प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा। ये आकार, इसका आकार कैसा होगा, तो बिंदु के आकार, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा एकदम छोटा बनेगा। क्योंकि वस्तु कहाँ है, अनंत पर। तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब एकदम छोटा बनता है, एकदम छोटा बनता है, बिंदु आकार के, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु के आकार के, बिंदु के आकार के प्रतिबिंब बनेगा। दिखाई दे रहा है जी, बिंदु के आकार के आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और कहाँ बनेगा, स्थिति का मतलब क्या होता है, यानी कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बना है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोकस पर। कहाँ बना है, फोकस पर बना है, फोकस पर, ठीक है। समझ में आ गया पहला ना, पहला समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा समझते हैं, यहाँ पे हम दूसरा समझते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है अच्छे से। चलिए अब यहाँ देखेंगे, अगर वस्तु, अगर दूसरा क्या है, अगर वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच हो तब। जो आपका वस्तु है अनंत ये है और ध्रुव ये है, तो अगर अनंत और ध्रुव के बीच रहेगा वस्तु तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो देखिए, तो वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें गई, ये आपका क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। ये क्या है, ये लाइन क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही है, यहाँ टकरा करके फिर इसी दिशा में
लौट जा रही है, लौट जा रही है कि नहीं, लौट जा रही है, ठीक। और एक प्रकाश की किरण हम यहाँ से लेंगे, यानी वस्तु से लेंगे, सीधे वक्रता केंद्र से हम गुजारेंगे। जो वक्रता केंद्र से यहाँ से जाएगी तो पीछे तो लेप लगा हुआ है, पीछे तो जाएगी नहीं, तो यहाँ से हम ऐसे कर देंगे। आपको हम तीसरा नियम पढ़ाए थे कि सेंटर से जाती है तो पीछे पीछे आती है। तो जब प्रकाश की किरणें वस्तु से जब जाती है, सेंटर से होकर के जाती है, यानी सेंटर वक्रता त्रिज्या से होकर के जाती है, रियल में जाएगी नहीं, लेकिन यहाँ से जा करके यहाँ टकरा करके फिर उसी माध्यम में पीछे लौट जाएगी, ठीक है। तो यानी सेंटर से जाती है तो पीछे पीछे आती है। अब पहला नियम क्या था, प्रथम नियम, समांतर जाती है तो फोकस से आती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जब इसका हम काल्पनिक रेखा खींचेंगे ना, यहाँ टकरा करके इधर चली गई, तो यहाँ से जब हम इसका काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो फोकस से होते हुए कहाँ कहाँ जाएगी, फोकस से होते हुए इधर जाएगी, ठीक है। और जो तीसरा नियम के अनुसार जो हम प्रकाश की किरणें डाले हैं, यानी सेंटर से जाती है तो पीछे पीछे आती है, यहाँ से गई और फिर से यहीं से टकरा करके इसी माध्यम में पीछे लौट गई, ठीक ना। तो जब इसका हम काल्पनिक रेखा ऐसे खींचेंगे डॉट 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 करके, तो दोनों प्रकाश का जो काल्पनिक रेखा है कहाँ कट कर रही है, तो यहाँ पर कट कर रही है ना, यहाँ पे कट कर रही है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, यानी ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु अगर अनंत और ध्रुव के बीच है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। ठीक है जी, चलिए अब इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, तो प्रकृति क्या होगा इसका, आभासी। उत्तल दर्पण से क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए कैसा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। अब इसका आकार क्या होगा, तो वस्तु से छोटा होगा। ये आपका वस्तु है, इसका प्रतिबिंब है, क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, तो लिखेंगे वस्तु, वस्तु से छोटा। देखिए आपका बिंदु का आकार कब बनेगा, जब अनंत पर रहेगा, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तब बिंदु के आकार के बनेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अनंत पर तो नहीं है, अनंत और ध्रुव के बीच में है, तो इसका वो आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसे बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक। और स्थित यानी कहाँ बनेगा, तो ये ध्रुव है और यफ है, तो यहाँ लिखेंगे पी, पी और यफ के बीच बनेगा, कहाँ बनेगा, पी और यफ के बीच, बीच में बनेगा, कहाँ बनेगा, पी और यफ के बीच में बनेगा, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया जी, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं है, पहले ये बताइए। अगर आपको कोई दिक्कत है, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये जो नोट्स से बनवाया जा रहा है, ये जैसे हम जैसे बनाए हैं, इसको आपको नोट्स में ऐसे ही बनाना है, ठीक है। खूब सुंदर सुंदर ऐसे चित्र बना करके ये पूरा प्रकृति लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टॉपिक है अगले हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो चलिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, बाय, ठीक है, अच्छे से बाय।